नमस्कार। वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर भूपेंद्र। आज जो चर्चा कर रहा हूं वो चर्चा एक खास विषय पर है और ऐसी चर्चा है कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं इस चर्चा पे चर्चा करते हुए मिल जाता है। तो चर्चा का जो विषय रखा गया है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे यहाँ बरकत नहीं होती। जब भी उनसे मिलने जाओ, फ़ोन पे वार्तालाप करो, सोशल मीडिया पे कहीं भी वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो यही कहेंगे कि बाकी सब ठीक है, हमारे यहाँ बरकत नहीं है। सबसे पहले तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब बरकत नहीं है तो ठीक कहाँ से है और बरकत क्यों नहीं है? इसका मुख्य कारण आप है, आपका भवन है और आपकी जो शैली है, जीवन शैली, वो भी बरकत में कहीं न कहीं भागीदार होती है। तो चर्चा कर रहे हैं वास्तु के विषय पर। तो सबसे पहले भवन का क्या योगदान रहता है, इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। हमारा भवन हमारा भाग्य है, हमारा भवन हमारा भविष्य है और हमारे लिए इस दुनिया में अगर कोई सबसे सच्चा दोस्त है तो वो है हमारा भवन। सबसे पहले आप अपने भवन की वास्तु सुधारें, पहला काम। दूसरा काम है आप ये कहना बंद कर दें कि मेरे यहाँ बरकत नहीं है, क्योंकि आपकी जबान पे भी सरस्वती विराजते हैं, ये आपको भी पता है। फिर बरकत नहीं है कि राग अलापना बंद करें, बरकत होगी। आप अपने घर की वास्तु सुधारें। घर के लिए चाहे घर वास्तु के अनुकूल है, घर आपका निजी है या घर आपका किराए से है या घर आपका शासकीय है, सभी पे वास्तु लागू होती है। तो वास्तु के नियमों के आधार मानकर ऐसा घर आप चूज करें। किराए का है तो घर परिवर्तन करें, निजी है तो उसमें वास्तु को सुधारें और सरकारी है या अर्ध सरकारी है तो उसमें वास्तु सुधारें। जरूरी नहीं है कि वास्तु में तोड़ फोड़ की आवश्यकता होती है। धन से संबंधित वास्तु में सबसे ज्यादा महत्व होता है, वो होता है ईशान कोण का, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट सुधारें, उसके बाद में नॉर्थ डायरेक्शन को सुधारें, जिससे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपके घर में धन आएगा, लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगे, कुबेर का आशीर्वाद मिलेगा। जब आपको कुबेर का आशीर्वाद मिलेगा, जब आपके घर में लक्ष्मी जी आएगी तो बरकत होगी। ईशान को सुधारें, नॉर्थ डायरेक्शन को सुधारें, साथ ही आप अपने घर का जो ब्रह्म स्थल है उसको भी सुधारें, क्योंकि जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो सभी पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्म से होती हुई गुजरती है। तो अगर आपका ब्रह्म साफ सुथरा है, ब्रह्म वास्तु के अनुकूल है, ब्रह्म में किसी प्रकार का दोष नहीं है, तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके यहाँ बरकत होगी। पहला काम वास्तु का है। दूसरा, आप अपनी वाणी पे कंट्रोल करें। ये राग बिल्कुल अलापना बंद करें कि मेरे यहाँ बरकत नहीं है, आपके यहाँ बरकत होगी। तीसरा, वास्तु का फिर से कहता हूं कि रंग भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप अपने घर में घर के जो 10 दिशाएं होती है, उन 10 दिशाओं के अपने स्वामित्व के अधीन जो ग्रह होते हैं, उन ग्रहों की अनुकूलता को देखते हुए रंग करें, आपके यहाँ बरकत होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में साफ सफाई रखें, नित्य घर में पूजा हवन करें, कपूर जलाएं। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप जिस भी संप्रदाय को मानते हैं, उनके मुखिया की आरती, अगरबत्ती या कोई इंस्ट्रूमेंटल भी बजाएंगे तो भी आपके यहाँ पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। यहाँ इंस्ट्रूमेंटल मतलब है जैसे शंख हो गया या और भी ऐसी कोई शंखनाद अगर जहां भी होता है वहां पर से नेगेटिव एनर्जी का पलायन होता है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। जैसे मैं और बता दूं कि बांसुरी का जहां वादन होता है वहां भी पॉजिटिव एनर्जी का जबरदस्त वास होता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंटल बजाएं, अपने घर की वास्तु सुधारें, बरकत स्वतः होगी। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। करके देखें,
परख के देखें। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। उससे मेरी लोकप्रियता में 4 चांद लगे या नहीं लगे ये नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपके इस प्रयास से आपका कोई मिलने वाला आपके घर की वास्तु सुधारता है, खुद के घर की वास्तु सुधारता है, तो उसके जीवन में आप 4 चांद लगा सकते हैं। तो एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमेशा कोई न कोई ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी ही मिलेगी। इसी मनोकामना के साथ में जय माता दी। धन्यवाद।